हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज आपका पहला दिन था एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का, यानी कि एसएससी जो एमटीएस एग्ज़ाम आज से आपका शुरू हुआ है। पहला दिन आपका निकल चुका है और यहाँ पर जो थर्ड यानी कि लास्ट शिफ्ट था उसका भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस लेकर के आए हुए हैं। बाकी इस शिफ्ट के बाद में आपका तीनों शिफ्टों का एनालिसिस एक साथ इंग्लिश का भी करवाया जाएगा। बाकी इंग्लिश का अगर फर्स्ट शिफ्ट का देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे तो चैनल पर आपको फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश का एनालिसिस भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ फर्स्ट और सेकेंड का जीएस का हो चुका है, थर्ड का लेकर के आए हुए हैं, थर्ड का करवाएंगे। इसके बाद आपको इंग्लिश का रात में करवा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का तीसरा शिफ्ट का लेवल क्या रहा हुआ था। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी। अगर यहाँ पर पाकिस्तान मांग की बात करें मुस्लिम लीग के द्वारा तो 23 मार्च 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी, जिसमें एक लाहौर में एक प्रस्ताव रखा गया जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के भी नाम से जाना गया। तो लाहौर में यह प्रस्ताव रखा गया था 23 मार्च 1940 में। पाकिस्तान को अलग करने की मांग थी जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक देखिए सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन था कि शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है। देखिए जो लोग क्रिकेट देखते रहे होंगे तो उनके लिए तो बिल्कुल ही आसान है। नहीं भी देखते होंगे जो लोग तो आपको देखेंगे तो न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है काफ़ी। तो शुभमन गिल यहाँ पर पूछा गया था कि इनका जो संबंध है वो किस खेल से। तो क्रिकेट जो है इसका राइट आंसर था, जिससे कि शुभमन गिल का संबंध था। बाकी अगर आईपीएल की बात करें तो इन्हें 2018 में जो था इसने केकेआर यानी कि कोलकाता ने खरीदा हुआ था इनको 2018 में 1.8 करोड़ रुपए में। आप वही समझिए जिस टीम से रिंकू खेलते हैं, जिन्होंने 5 छक्के मारे थे एक ओवर में भी हाल फिलहाल में इस आईपीएल में लाइमलाइट में बहुत रहे रिंकू, वो केकेआर टीम से वो भी खेलते हैं और उसी टीम में 2018 में शुभमन गिल को खरीदा गया था। बाकी 2023 की बात करें तो काफ़ी ये आगे जा चुके हैं, जो कि अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने इन्हें 8 करोड़ रुपए में खरीदा हुआ था। तो क्रिकेट इनका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि इनका संबंध था, जो कि आपके एग्जाम में आज थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दीनदयाल उपाध्याय योजना के लिए उम्र क्या रखी गई। देखिए उम्र सीमा यहाँ पर पूछी गई थी दीनदयाल उपाध्याय के लिए। तो अगर दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना थी ये उन ग्रामीण युवाओं के लिए रही हुई थी जिनका ग्रामीण युवाओं की उम्र 15 से 35 वर्ष थी। यानी कि 15 से 35 वर्ष की आयु के लिए रखा गया था। 15 वर्ष मिनिमम यानी कि न्यूनतम होती, 35 वर्ष अधिकतम होती, जो कि दीनदयाल योजना के तहत इनके तहत युवाओं को स्वरोजगार परक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग सफलतापूर्वक करा दी जाएगी, जिससे कि वो अपने रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। तो इनकी आयु पूछी गई थी दीनदयाल योजना से रिलेटेड। तो 15 से लेकर के 35 वर्ष जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर रहा हुआ था। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, देखिए देख लेंगे। जिनका एग्जाम था वो बताएंगे। आपका भिठारी या भिठारी कुछ टेम्पल पूछा गया था। देखिए एक भिठारी टेम्पल है वो पश्चिम बंगाल में होता है। अगर वही आपका पूछा गया था तो कोई बात नहीं, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बाकी एक भीतर गांव जो टेम्पल होता है फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था वो कानपुर उत्तर प्रदेश में होता है। बाकी अगर इससे कुछ अलग डिफरेंट पूछा गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, क्योंकि हमें भी इसमें कन्फ्यूजन है। तो आप लोग बताएंगे तो एग्जैक्ट क्लियर वो हो जाएगा। देखिए जैसा कि सभी को पता है कि एसएससी के अंदर क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जाते हैं, जो कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर आ चुके होते हैं। तो यहाँ पर 2023 में जितने भी एसएससी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से एसएससी एमटीएस 2022 है, सीजीएल 2023 है, सीएचएसएल 2022-23 दोनों के एग्ज़ाम हुए। तो सभी एग्ज़ामों की सभी शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चन को निकाल करके उनकी एक ई बुक पूरी तैयार कर दी गई है, जिसमें कि बहुत सारे एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा फैक्ट लगाए गए हैं। आप उनको पढ़ेंगे तो कोई भी एसएससी एग्ज़ाम होता है तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्या होगा कि उसमें आपको 50% जो है क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा। तो इस जो आपका पूरी ई बुक का यानी कंबाइंड जो कॉम्बो पीडीएफ है, इसका प्राइस जो रखा गया है वो 59 रुपीज़ रखा गया है आपका। तो जिन लोगों ने अभी तक परचेज़ नहीं किया और लेना चाहते हैं तो उनको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, परचेज़ कर लेना है। एकदम बेहतर सी बुक है। आप जब इसको परचेज़ करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कितना सारा इसके अंदर कॉन्टेंट दिया हुआ है। अगर आपने जीएस की तैयारी पहले से कहीं कर रखी है तो आपके लिए ये बिल्कुल बेहतर साबित होने वाली है। आपका क्विक रिवीजन पूरा यहीं से होना है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम के बीच खेला गया था। तो आईपीएल 2023 के अगर फाइनल मैच की बात करें कि किस स्टेडियम के बीच में खेला गया था, तो सही उत्तर इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। जिसमें क्या है कि आईपीएल 2023 का फाइनल मैच खेला गया था इसमें। और इसके साथ साथ क्या था कि इसका जो समापन हुआ था यानी कि इसका जो विजेता रहा हुआ था वो सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स रहा हुआ था, और इसका उप विजेता जो रहा हुआ था वो गुजरात टाइटन रहा हुआ था। तो ये जो फाइनल पूछा गया था तो
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर फाइनल मैच इसका खेला गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था, यानी कि स्पोर्ट क्रिकेट से जो रिलेटेड थे वो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि क्लासरूम की स्थापना किसने की हुई थी। देखिए क्लासरूम की बात करें अगर, यही आपका पूछा गया था, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा, जिन्होंने क्लासरूम की स्थापना जो 1998 में की हुई थी। एक भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य के यानी कि कथक के प्रतिपादक भी रहे हुए, यानी कथक के कलाकार रहे हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और लखनऊ कालिका बिंदा दिन आपका बिंदु जी की मृत्यु को हुआ था 2002 में। तो ये आपका जो इसका राइट आंसर था क्लासरूम वाला पूछा था, तो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया कि ये पूछा था कि जो शेरावली होता है वो किस नृत्य में किया जाता है। सॉरी, शेरावली नृत्य के इसके ऑप्शन कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम वगैरह दिया हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट ये पता नहीं चल पाया क्या क्वेश्चन था। बाकी आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिया हुआ है, जहाँ से जाइए और जाकर के आपको वहाँ से जुड़ जाना है, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। देखिए आपका अगर शहर वगैरह, ये आपका IPL का ऊपर हो चुका है क्वेश्चन। एक आपका क्वेश्चन था कि लू किस राज्य में नहीं चलती। लू क्या होती है? एक तरह की गर्म हवा होती है जो कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में चलती है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गोवा वगैरह आपका दिया हुआ था। तो उत्तरी भारत में गर्मियों के टाइम देखिए चलती है पश्चिम से पूरब की तरह जो चलने वाली धूल भरी वायु होती है, उसको लू कहा जाता है। और भारत के राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक लू चलती है। देखिए गोवा आपका अलग आ रहा है, देखेंगे तो आपका गोवा यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो गोवा यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि गोवा जो होता है वो आपका देखिए कहाँ पर आपका आता है, दक्षिण एरिया में आपका आ जाता है जाकर। तो ये उत्तर भारत में चलने वाली है, तो गोवा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था महान्यायवादी से रिलेटेड था कि जो महान्यायवादी होता है उसका कार्य क्या होता है। तो अगर महान्यायवादी की बात करें तो भारत के महान्यायवादी जो पद की व्यवस्था की गई है, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो कि एक संवैधानिक पद है जो कि केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो ये क्या होता है कि आपका सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है पूरे आपके केंद्र का, देश का, जो कि महान्यायवादी का कार्य होता है। तो ये आपका पूछा गया था। बाकी अगर बात करें प्रथम न्यायवादी जो रहे थे वो MC सीतलवाड़ थे, और वर्तमान में R वेंकट रमणी है जो कि 1 अक्टूबर 2022 से अब तक है। तो ये भी याद रखना है। एक संवैधानिक निकाय होता है, इसके बारे में संविधान में आपका दिया गया, अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि इनमें से क्या संवैधानिक निकाय है, क्या संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मानसून में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो देखिए मानसून में अगर सबसे कम वर्षा की बात करें तो ले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ले में सबसे कम वर्षा होती है मानसून में, और भारत में ले में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जहाँ पर 9.20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जाती है। लेह लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, यानी कि जो ले है वो लद्दाख की राजधानी भी है, साथ साथ क्या है कि लद्दाख का सबसे बड़ा शहर भी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए धमाल की अगर बात करें तो धमाल क्या है, धमाल हरियाणा का लोक नृत्य है, और धमाल एक हरियाणा से आपका पूछा गया था। एक लूर नृत्य भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए धमाल भी हरियाणा का है, लूर भी है। इसकी उत्पत्ति जो है महाभारत के दिनों में हुई थी। तो धमाल पूछा गया था नृत्य, तो धमाल जो है इसकी आपका हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और बुक से रिलेटेड आया हुआ था कि माई स्टोरी किस महिला के द्वारा लिखा गया। देखिए माई स्टोरी एक बायोग्राफी है जो कि लिखी गई है कमला दास के ऊपर। तो कमला दास इसका राइट आंसर था। माई स्टोरी अंग्रेजी भाषा की भारतीय लेखिका कमला दास की आत्मकथा से संबंधित है। तो ये क्या है कि एक राइटर है और जिनकी बुक का नाम है यहाँ पर माई स्टोरी। कमला दास इसका राइट आंसर था, यानी कमला दास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट एक राजस्व घाटा से रिलेटेड था। देखिए राजस्व घाटा क्या होता है कि जब सरकार को अपनी कमाई से अधिक खर्च शुरू कर देती है तो इसका परिणाम आपका राजस्व घाटा होता है, यानी कि जब व्यय जो होता है वो राजस्व से अधिक हो जाता है तो किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य को इंगित करता है। तो यही आपका राजस्व घाटा होता है जिसके बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि झारखंड में किस त्यौहार के बाद मवेशियों की पूजा करते हैं। तो वंदना पर्व या सोहराय पर्व होता है जो कि भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के उड़ीसा राज्यों में आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, और जिसके बाद क्या होता है प्रतिवर्ष मनाते हैं और इसके बाद मवेशियों की पूजा की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे आपका यूनिवर्सिटी गेम में था कि तीसरे संस्करण में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे। तो जो तीसरा संस्करण था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसमें सबसे ज़्यादा जो पदक थे तीसरे संस्करण में वो जीते पंजाब यूनिवर्सिटी
यूनियन यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की हुई थी, तो भगत सिंह इसका राइट आंसर था। एक वामपंथी संगठन था नौजवान भारत सभा, जो कि भगत सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसका भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रविशंकर से था कि कौन सा वाद्य यंत्र संबंधित है, तो सितार इसका राइट आंसर था, जिससे कि पंडित रविशंकर का संबंध है, तो पंडित रविशंकर से इसका संबंध रहा हुआ था। तो ये थे ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चन आपके आज पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग कर लेंगे। बाकी आपको हर एग्ज़ाम का यानी जितना एमटीएस का चलेगा हर शिफ्ट का इंग्लिश और जीके दोनों का एनालिसिस आपको करवाया जाएगा। बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहाँ से जुड़ जाइए। और आप थोड़ा क्या करते हैं कि इसमें सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।